सहेली। सखी सहेली। सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी हमारे श्रोताओं को, सभी सखियों को, सभी बंधुओं को चंचल वर्मा और बुआ का नमस्कार। बुआ, आज बहुत सारी बातें हम करने वाले हैं। ऐसा? हाँ भाई देखो, समय तो उतना ही है। अब वो अलग बात है कि हम गागर में सागर तुम अगर भर दोगी तो बड़ी अच्छी बात है, और हमारे साथी भी उसी प्रयास में लगे हुए हैं। और जब विषय उनको पहले से पता होते हैं तो वो भी अपने विचार उस बारे में हमारे साथ साझा करते रहते हैं। जी हाँ, और हमारे बहुत सारे ऐसे भी साथी हैं जो जिन्हें विषय पहले से नहीं मालूम है, तो हम पहले विषय बता देते हैं कि आज तो व्यंजन का दिन है, तो व्यंजन विधि हम बताएंगे अगर समय रहा बाद में, क्योंकि सुबह का नाश्ता जो है वो कैसा होना चाहिए, इस पर हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल, बहुत जरूरी चीज है और हमारी सेहत से जुड़ी हुई चीज है ये, कि इसको कभी भी नजरअंदाज हमें नहीं करना है। इसके अलावा बहुत सारी सुविधाएं हम अपने बच्चों को देना चाहते हैं ताकि वो उनकी तरक्की में, उनकी कामयाबी में कहीं भी कोई दिक्कत उन्हें नहीं आए। तो क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए और हर सुविधा देना कितना सही है, कहाँ हमें थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, इसके बारे में हम बात करेंगे। जी हाँ, और सेहत की बात पे तुमने कहा सुबह के नाश्ते की बात, तो ऐसा नहीं है केवल नाश्ता ही हमारी सेहत बनाता है। जो हमारे आसपास पेड़ पौधे होते हैं वो भी हमारी सेहत में बहुत सहयोगी होते हैं, तो उनके बारे में भी बात करेंगे कि पौधों का उपयोग है वो कैसे कैसे होता है और कैसे कैसे हम कर सकते हैं, है ना? बिल्कुल बुआ, और बातचीत शुरू कर उसके पहले क्यों ना एक गाना सुन ले हम। हाँ, क्या बात है, वैसे बातचीत शुरू हो गई है लेकिन फिर भी गीत सुन लेते हैं। क्या है ना कि अभी सिर्फ हमारे जो सुनने वालों को सोचने को समय मिला कि ये विषय है, तो वो बहुत सारी बातें सोच लेंगे और लिख लेंगे। तब तक हम गाना सुन लेते हैं उनके साथ में।
भाई हम आ गए हैं और बातचीत करेंगे अपने सुनने वालों से। बातचीत करेंगे और आंखों की चमक की बात अगर हो तो जाहिर है कि बच्चे भी जो है सारी अपनी जो सुविधाएं या जो भी मांग करते हैं उसको देखते हैं तो उनकी भी आंखों में बहुत जबरदस्त चमक आती है और उसके बगैर उन्हें सब फीका फीका लगता है कि नहीं? वो क्योंकि प्रतिस्पर्धा का दौर है और बच्चों के जो माता पिता हैं वो भी चाहते हैं कि भाई किसी भी मामले में हमारा बच्चा पीछे नहीं रहना चाहिए। अब उसको हर तरह की सहूलियत हो, फिर वो पढ़ाई हो या जमाने के साथ चलने के नाम पे बस वो सुविधाएं प्रदान करने की कोशिश करते हैं और कई बार तो ऐसा होता है कि जो उनका सामर्थ्य है उससे बढ़कर भी वो बच्चों को देना चाहते हैं। हाँ, देना तो हर कोई चाहता है लेकिन बात वही आती है कि किस हद तक देना चाहिए और कोशिश भी सबकी यही रहती है और हमें लगता है कहीं ना कहीं जहां पर कुछ आर्थिक अभाव रहता है तो हम ज्यादा सोचते हैं कि ऐसा ना बच्चे को महसूस हो, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं हम उसको संतुलित करने की कोशिश में कुछ ज्यादा गड़बड़ भी कर जाते हैं। आर्थिक अभाव की बात आपने कही तो हमारे एक सुनने वाले भी इसी बात पर लिखते हैं कि मध्यम वर्गीय परिवार होने के नाते बच्चों को सारी सुविधाएं देने से पहले उनको पैसे के महत्व के बारे में बताना जरूरी है और फिजूल खर्च से उनको सावधान भी करना होगा। जहां तक पढ़ाई से संबंधित सुविधाएं हैं वो पहले उपलब्ध करवाते हैं, जैसे उनको अगर कुछ कोचिंग देना है या ट्यूशन क्लासेस हैं, कोई रेफरेंस बुक है, तो ये सब बाकी की जो सुविधाएं हैं वो इसके बाद आती हैं। जी, बिल्कुल सही बात आपने कही और देना चाहिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। ज्यादा सुविधा देने से कोई काम बच्चे खुद नहीं करते और जो दी है उनका भी गलत इस्तेमाल करते हैं। लैपटॉप की जरूरत हो तभी दें, अगर मोबाइल की जरूरत हो तो वो भी दें, पर ये ख्याल रहे कि जिस काम के लिए दिया वो काम कर रहे हैं या नहीं। ज्यादा पैसे भी न दें, जरूरत के हिसाब से ही दें और कभी कभी किसी को देकर उसकी फरमाइश पूरी ना करें क्योंकि बच्चे देखकर बहुत कुछ मांगते हैं। तो ये भी हमारे एक साथी अपनी बात साझा कर रहे हैं और कहीं ना कहीं ये विचार सब कुछ सही है। बिल्कुल सही बात है बुआ, क्योंकि जो वस्तुएं हैं या सुविधाएं हैं वो अच्छी या बुरी नहीं होती, लेकिन दो सिद्धांत ऐसे हैं कि अगर हम उन्हें निर्धारित कर लें कि वो चीज लाभदायक होगी या हानिकारक होगी। जैसे पहला सिद्धांत है कि भाई आयुर्वेद में भी कहा गया है चीज अगर आवश्यकता से अधिक मिल जाए तो वो विष के समान हो जाती है, और दूसरा सिद्धांत है कि अमुक वस्तु या सुविधा उम्र से कहीं पहले तो नहीं दी गई है, तो अगर उम्र से पहले दी गई तो भी वो नुकसानदेह जाएगी। बिल्कुल सही बात है। तो दोनों स्थिति में जो है वो बच्चे के लिए हितकर है या नहीं, आप उसके मार्गदर्शक हैं, पालन पोषण करने वाले हैं या उसके निर्माता हैं, तो आपका ये मानना बहुत जरूरी है और जानना बहुत जरूरी है। तो जाहिर है कि हमारे साथी भी सब कुछ यही लिख रहे हैं कि हर माता पिता देना चाहते हैं। ऐसा नहीं कि उस समय काम नहीं होता, लेकिन हमारे गार्जियन ने हमें अपने इन्होंने लिखा है कि माता पिता भी हमें सुविधा देते थे, पर वही सुविधा देते थे जो हमारे लिए बहुत जरूरी थे। ऐसा नहीं था कि उस समय काम नहीं होता था, लेकिन हमारे गार्जियन ने हमें अपने कपड़ा धोना, अपने जूते साफ करना, पॉलिश करने की आदत डाली। घर में कितने भी लोग थे पर हम सभी भाई बहन खाना खाकर अपना बर्तन खुद धोते थे, अपना बिस्तर मच्छरदानी खुद लगाते थे। मेरे ससुराल में तो जिस बच्चे को समय से सोना है वो अपना बिछावन खुद ठीक करे और सो जाए। आजकल तो छोटा परिवार सुखी परिवार, फिर भी मैं बच्चों को चिल्लाते हुए देखती हूँ, मम्मी मेरे मोजे कहाँ हैं, मम्मी मेरा वाटर बॉटल दे दो। अगर बच्चा आपका समझदार है, 8 वर्ष से ऊपर है, ये सभी काम करने के लिए उसमें आदत डालिए। शांत वातावरण, पढ़ने लिखने की सुविधा दें, पर उन्हें आलसी और सुविधा भोगी न बनाए। तो ये दोनों शब्द जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। और इस तरह की आदत अगर बचपन से हम उनको डालेंगे तो आगे जाकर वो आत्मनिर्भर बनेंगे, स्वावलंबी बनेंगे और कहीं भी ऐसा उनको नहीं लगेगा कि ये काम छोटा है वो काम बड़ा है, हमसे ये क्यों कह दिया, हमसे ये क्यों करवाया जा रहा है। और हम हमेशा ये बात कहते हैं, सुनते हैं कि शर्म ना करें किसी काम को करने में। काम कोई भी बड़ा या छोटा नहीं है, आप अपनी शर्म और झिझक को एक तरफ रखकर किसी भी काम में अगर सहयोग देने की बात जहां आती है तो वो दे सकते हैं। और ये सारी हम अभिभावक की जिम्मेदारी है कि उन्हें हम समझाएं कि काम का महत्व क्या है, काम का सम्मान क्या है। और जैसे कि हमारे साथी लिख रहे हैं कि अगर हम सुविधाएं देंगे तो जाहिर है कि फिर वो उसमें कमतर और अधिकतर ये सब समझने की उनके में ज्यादा समझदारी आ जाएगी। जी, है ना। इसी तरह से एक सुनने वाले लिखते हैं कि बच्चों को सारी सुविधा देना कितना उचित है ये समय और संजोग के अधीन है। जरूरी सुविधा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर वो जिद करते हैं और कोई चीज मांग रहा है तो उसके सामने हमें झुकना नहीं है। हमें ये समझ लेना है कि उनकी एक बार जिद पर कोई भी सुविधा या चीज दे दी गई तो बार बार वो इस तरह का बर्ताव करते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है, यही तो हम भी कह रहे हैं और हमारे साथी भी लिख रहे हैं कि उन्हें सुख सुविधा का महत्व और उसे पाने की लागत और मेहनत से वंचित हम कर देते हैं जब हम दे देते हैं उन्हें कोई चीज। तो ऐसे बच्चे आलसी, महत्वाकांक्षाहीन हो जाते हैं, मतलब उनके में महत्वाकांक्षा ही नहीं रहती है और अपने पैरों पर खड़े नहीं होते और जिंदगी भर माता पिता पर आश्रित रहते हैं।
तो भाई ये सारी चीजें जो है अगर अपने बच्चे में आप नहीं चाहते हैं कि वो जैसे महत्वाकांक्षी ना हो, क्योंकि महत्वाकांक्षा कहीं ना कहीं हमें हमेशा सक्रिय रखती है, ऊर्जावान बना कर रखती है, तो ये सब होना बहुत जरूरी है। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं तो जाहिर है कि सुविधाओं में थोड़ा सा निगाह रखिए कि कौन सी देनी है और कौन सी नहीं देनी है, और हम निगाह रखते हैं गीत पर। जी। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। तू है तो हर सहारा है। एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है। एक तेरा साथ। हम अकेले हैं, शहनाइयाँ चुप हैं, तो कंगना बोलता है। तू जो चलती है छोटे से आंगन में, चमन सा डोलता है। आज घर हमने मिलन के रंग से संवारा है। तू है तो हर सहारा है। ना मिले संसार तेरा प्यार तो हमारा है। ना मिले वो हम बात कर रहे थे बच्चों के बारे में कि सुविधाएं कितनी दें और कितनी ना दें, कहाँ सुविधाओं से भी उन्हें नुकसान हो सकता है, क्योंकि बिल्कुल सही बात सिर्फ फायदे के लिए नहीं है। जैसा हमने पहले भी कहा ना कि अति जब किसी चीज की होती है तो वो विष बन जाती है। तो वही सुविधाएं बार बार और बहुत ज्यादा उनको मिलेंगी तो कहीं ना कहीं वो उसका कह सकते हैं कि दुरुपयोग होने लगता है भाई। लेकिन वो ऐसा है ना कि अति में और मूलभूत जरूरतों में बड़ा सा बाल बराबर फर्क है, और वो समझना हमारे परिवार के हिसाब से होता है। ऐसा अगर हम कह दें कि नहीं इंटरनेट चाहिए ही नहीं लगाना चाहिए, तो ये सब जगह लागू नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये आपको अपने परिवार के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से, पढ़ाई की जो दिशा है उसके हिसाब से निर्धारित करना होगा कि आपको क्या देना है और क्या नहीं देना है। और लेकिन बार बार बात आती है कि ये बच्चे को समझा कर देना होगा कि ये कितनी मेहनत से पैसा आ रहा है और ये जो सुविधा दी जा रही है वो क्यों दी जा रही है ना। इसी तरह से हम कोशिश करते हैं कि बच्चों को मोबाइल कम दे, लेकिन कोरोना काल में ये चीज जरूरत थी कि आपको इंटरनेट कनेक्शन भी घर पे लेना पड़ा, क्योंकि पढ़ाइयाँ घर बैठे ही बच्चों की हो रही थी और उस वक्त वो पढ़ाई लैपटॉप पर, कंप्यूटर पर, मोबाइल पर, इन्हीं के जरिए बच्चे जब ऑनलाइन क्लास से जुड़ते थे तो वो कर पा रहे थे। लेकिन अब जब इसकी जरूरत नहीं है तो
उनको इंटरनेट की जो उपलब्धता है या मोबाइल जब जितना हम उन्हें दे रहे हैं, उन पर कहीं ना कहीं थोड़ी सी हम रोक लगा सकते हैं। जी, रोक लगाने के संग संग चंचल बिटिया एक बात हम यहाँ पर ये भी कहना चाहते हैं कि रोक लगाने से पहले हम उन्हें इतना विवेकवान बना दें कि उन्हें खुद समझ में आए कि हमारे लिए क्या बहुत जरूरी है और क्या नहीं है। तो अगर ऐसी परवरिश करेंगे तो कितना ही अच्छा होगा, और वो खुद निर्णय ले लेंगे कि नहीं नहीं भाई, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, हमारा कक्षा 10 का परीक्षा आ रही है और इम्तिहान है, तो ऐसा करो कि मम्मी बंद कर दो टेलीविजन, तो कितना अच्छा लगेगा, है ना। तो इस तरीके की बात है, तो हमें कुछ इस तरीके से करना चाहिए उन्हें, ये उसका उपयोग दुरुपयोग जो भी है, उसकी लाभ हानि वो सब बताना चाहिए और इस तरीके से उनका विकास होना चाहिए, है ना। आपने अनुशासन की बात की और कितनी सुविधाएं देनी चाहिए, तो इसी बारे में हमारे एक सुनने वाले ने क्या लिखा है बुआ देखिए कि मेरे विचार से बच्चों को अनुशासित करने के लिए कभी कभी डांटना या सजा देना भी बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि ऐसा करने पे उन्हें भूल का एहसास होगा और बार बार वही गलतियां दोहराएंगे। बच्चों के मन में पेरेंट्स के प्रति थोड़ा सा डर होना भी बहुत जरूरी है, अन्यथा वे उनकी बात मानेंगे नहीं। बच्चों में अच्छी आदतें विकसित करना, उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोकना हर अभिभावक की जिम्मेदारी है। इसके लिए अगर कभी कभी बच्चों के साथ थोड़ी सख्ती भी करनी पड़े तो इसमें बुराई नहीं है। सजा पाने के बाद बच्चे थोड़ा सा रोते हैं, उन्हें दुख भी जरूर होता है, लेकिन ये सब उनकी भलाई के लिए माता पिता अपना दिल कड़ा करके उन्हें करना पड़ता है। और बच्चों को ज्यादा सख्त सजा नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे हो सकता है सुधरने की बजाय वो बिगड़ने भी लग जाए। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन जैसे कि बात होती है ना कि क्या देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, इनको समझना बड़ा मुश्किल है। हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि मैंने हमारे बच्चों को आवश्यक सुविधा से ज्यादा सुविधा दी नहीं। बेटी को भले ही हॉस्टल में रखा था, पर उसे किताबों के लिए और हॉस्टल और मेस के सिवा अतिरिक्त खर्चे के लिए भी 1000 तो कभी 500 रुपए देती थी। बेटे को ऐसे ही कभी ज्यादा पैसे नहीं दिए। ऐसी बात नहीं कि पैसे नहीं थे, पर उन्हें पिता की मेहनत समझने आनी चाहिए, वो भी समझदार बने और अच्छी पढ़ाई करके, आज बेटी मैनेजर है बैंक में, तो बेटा अच्छे जॉब पर है। अब छोटा भी इसी तरह एग्रीकल्चर में ग्रेजुएशन कर रहा है। तो भाई बहुत बहुत बधाई हो आपको। बात आती है कि बच्चे जब जिद करते हैं तो उससे ज्यादा जरूरी ये है कि जैसे इन्होंने कहा डांट वाली बात, तो डांट लगनी ही नहीं चाहिए, आप इस तरह से उनसे बात करें। और दूसरा ये भी है कि ना करने की आदत, जो हम मना नहीं करते कि नहीं ये नहीं दिलाएंगे, वो आना बहुत जरूरी है और उसका तरीका भी एक होता है और उसी तरह से समझाया जाए। वही वाली बात है कि उनको सही गलत बताकर ये बताया जाए कि हम इसलिए ये नहीं कर रहे हैं, ताकि वो पहले कन्विंस हो जाए, पहले मान जाए कि हाँ ये सही है। बिल्कुल। और जो हर उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी जिद या उनकी मांग या जो सुविधाएं माता पिता बच्चों को देते हैं वो सब अलग तरह की होती हैं। बिल्कुल छोटा बच्चा है तो उसके लिए क्या सुविधाएं देनी चाहिए, जब वो किशोर वर्ग की तरफ बढ़ रहा है, युवा होते बच्चे हैं, जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो उन्हें अपने साथ में जो उसके सहपाठी हैं या जो उनके दोस्त हैं, उनकी सहेलियां हैं, उन्हें लगता है कि इसके पास अगर स्मार्ट वॉच है, इसके पास ऐसा मोबाइल है, इतना बड़ा टैब है, तो ये मेरे पास भी होना चाहिए। लेकिन आपके परिवार की परिस्थिति और उसकी परिस्थिति कैसे, ये फर्क उस बच्चे को समझा दें अगर हम, तो शायद बच्चे ऐसी डिमांड ना करें, या जो सुविधा उसने मांगी है वो उसके लिए कितनी जरूरी और उचित है, ये भी बच्चे को समझना चाहिए। भाई देखो, प्रतिस्पर्धा वाली जब बात आती है ना, तो हमारे मन में भी कहीं ना कहीं खुद भी होती है प्रतिस्पर्धा कि भाई उनके बच्चे के पास है तो हमारे पास होना चाहिए। कभी कभी कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ये देखिए कि बच्चे ने नहीं मांगा लेकिन हम चाहते हैं कि हम दे दें। ऐसा भी होता है। तो तरीके बहुत सारे हैं। वैसे हमारे साथी लिखते हैं कि मानव सुविधाएं जीवन को सरल करती हैं, किंतु सरल जीवन सहज हो कैसे। सुविधाएं देने से पहले इस प्रश्न का उत्तर तलाशना अति आवश्यक है, क्योंकि अक्सर देखा गया है कि सुविधा संपन्न बिगड़ जाते हैं, फिर अनावश्यक लाड़ प्यार दुलार उन्हें सुधरने का अवसर ही नहीं दिया करते। इसके विपरीत अभाव में बालक कठोर परिस्थितियों से जूझते हुए समाज में अपने निर्धारित मकाम बनाते हुए भी देखे गए। फिर इसके अतिरिक्त हमें यह सोचना आवश्यक है कि क्या हम सर्व सुविधा संपन्न हैं। तो बच्चे बहुत तरीके से बनते भी हैं, बिगड़ते भी हैं। सुविधा दी जाती है तो भी कभी बिगड़ते हैं, कभी नहीं दी जाती तो भी बिगड़ जाते हैं। हाँ, वही बात है ना। तो इसके लिए बहुत परेशान ना हो, एक अच्छा इंसान बनाए। और एक चीज पर हम बच्चों पर सुविधा उन्हें अगर हम इंटरनेट की दे रहे हैं, लेकिन बच्चे कई बार वो अपने माता पिता से कहते हैं कि हमें प्राइवेसी चाहिए। इस प्राइवेसी के नाम पर वो इस चीज का कहीं गलत उपयोग तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ बच्चों के साथ में बहुत सारे साइबर क्राइम और इन चीजों के वो शिकार हो सकते हैं। हो सकता है कि वो गलत लोगों से दोस्ती कर बैठे, जिसका खामियाजा उन्हें आगे जाकर भुगतना पड़े, और कहीं ना कहीं आप भी उसमें फंसेंगे और दिक्कत आपको भी होगी, या बच्चा दिक्कत में है तो जाहिर है कि माता पिता उससे वंचित नहीं रह सकते। यहाँ पर तुमने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि जब सुविधाएं दे देते हैं उसका दुरुपयोग होने लगता है, तब हम उसको जब हटा लेते हैं, ऐसे में बच्चे बहुत जिद्दी हो
जाते हैं। तो देने के पहले बहुत सोच समझकर कोई सुविधा दें, और जब हटा भी रहे हैं तो बहुत सोच समझकर उसको हटाएं, ताकि फिर वही वाली बात है कि उसको पहले मना लें कि देखो ये इसलिए किया जा रहा है, तुम गलत नहीं हो, हाँ। तुम्हारे साथ गलत हो सकता है, या जो भी चीज जो उसकी भलाई है ये उसको बहुत अच्छी तरह से समझाकर ही उसको हटाएं। नहीं तो अनावश्यक बच्चे विद्रोही हो जाते हैं हाँ। और गलत कदम उठा लेते हैं। तो इस बात को भी समझना फिर हम ही लोगों को जरूरी है, बाकी बच्चों को कुछ नहीं समझना है, ये समझ लो तो। और डांट फटकार की भी जरूरत नहीं है। जो कुछ जिस क्षेत्र में वो अच्छा कर रहे हैं जी। वहां उनकी हम प्रशंसा भी कर दें, उनको बताएं कि तुम ये करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन जहां तुम अच्छा कर रहे हो तो हो सकता है कि जो जी। उनका पॉजिटिव सकारात्मक पहलू है वहीं वो आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। और हम आगे बढ़े बुआ। बिल्कुल, गीत सुनेंगे और आगे बढ़ेंगे। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। हाँ हाँ हाँ। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। कैसा बेदर्दी है, कैसा बेदर्दी है, इसकी तो मर्जी है, जब तक जवानी है ये रुत सुहानी है। नजरें जुदा ना हो, अरमां खफा ना हो, दिलकश बहारों में छुपके चनारों में, यूं ही सदा हम तुम बैठे रहे गुमसुम, वो बेवफा जो कहे हमको जाना है। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। हाँ हाँ हाँ। बेचैन रहता है, बेचैन रहता है, चुपके से कहता है, मुझको धड़कने दो, शोला भड़कने दो। कांटों में कलियों में, साजन की गलियों में, फेरा लगाने दो, छोड़ो भी जाने दो, खो तो न जाऊंगा मैं, लौट आऊंगा। देखा सुना समझे अच्छा बहाना है, ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। हाँ हाँ हाँ। सावन के आते ही, सावन के आते ही, बादल के छाते ही, फूलों के मौसम में, फूलों के मौसम में, चलते ही पुरवाई मिलते ही तन्हाई, उलझा के बातों में, कहता है रातों में, यादों में खो जाऊं, जल्दी से सो जाऊं। क्योंकि सवरिया को सपनों में आना है। ये दिल दीवाना है, दिल तो दीवाना है, दीवाना दिल है, ये दिल दीवाना। हाँ हाँ हाँ।
क्या हो गया भाई? देखो ऐसा है कि इतनी जो हम लोगों ने बातें की वो वाकई समय परिस्थिति इन सब के हिसाब से और आपके बच्चे के स्वभाव के हिसाब से भी है। हर बच्चा डांट फटकार से नहीं संभलता, हर बच्चा प्यार से नहीं संभलता। सबको जैसा देवता वैसी पूजा करनी पड़ती है, हमें लगता है ना। ये अच्छी बात है कि जैसा देवता वैसी पूजा। जी, तो करनी ही पड़ेगी। हमारे घर के बच्चे जो है देवता ही हैं, उनको संभालिए आप। और सुबह का नाश्ता हम खिला देते हैं। हाँ, सुबह सुबह फैल जाते हैं कि ये नहीं खाना वो नहीं खाना। अब बेचारे माता पिता जो है, खासतौर पे मम्मी की बड़ी परेशानी होती है। तो क्या हम लोग भी तो फैलते हैं सुबह? अच्छा नाश्ता चाहिए होता है चंचल बिटिया। देखो ऐसा है ना कि सवेरा तो है ना, हर आदमी चाहता है अच्छा हो। हाँ, और दिनचर्या इतनी ज्यादा कि भाग दौड़ वाली होती है। खासतौर पे महानगरों की हम बात करें तो चाहे वो युवा वर्ग के बच्चे हों, छोटे बच्चे हों, वर्किंग वुमेन हों, हमारे जो पतिदेव हैं, भाई हैं, जो हमारे साथी हैं, सभी सुबह का नाश्ता या तो बहुत जल्दबाजी में करते हैं या तो उसको बिल्कुल नजरअंदाज करते हुए स्कूल, कॉलेज, दफ्तर जहां निकलना है वहां निकल लेते हैं, भाग लेते हैं। तो भाई ऐसा ना करें, इसको बिल्कुल नजरअंदाज ना करें। शुरुआत अच्छी होनी चाहिए। और लोग सोचते हैं कि वजन बढ़ता है बार बार खाने से, तो ये हटाया जा सकता है। सुबह जितनी देर बाद से खाना शुरू, अच्छा कभी कभी ये भी लगता है कि सुबह अगर आपने खा लिया तो आपको दिन भर भूख लगती रहेगी, तो ऐसा करो 12-1 बजे तक कुछ खाओ ही मत। तो कभी कभी ऐसा भी सोचा जाता है। तो भाई ऐसा ना सोचें। सुबह जिस समय जिसको कहते हैं ना जठराग्नि, तो वो धधकती है, तो उसमें डालते रहिए। और सुबह के समय जो है वो अच्छा होता है। तो जो ब्रेकफास्ट जिसे हम कहते हैं, जाहिर है कि रात का जो आपका उपवास वो तोड़ता है, उसको बहुत अच्छा ऊर्जावान होना चाहिए, जो ऊर्जा दे, पोषण से परिपूर्ण होना चाहिए। तो इसके बारे में क्या क्या खाना चाहिए ये बताओ पहले। ये बहुत सारे लोगों का या हमारे शरीर की जितनी पाचन क्षमता है उस पर निर्भर करता है। हाँ। बहुत आपको हल्का फुल्का खाने की आदत है तो आप पोहा, उपमा जैसी हल्की फुल्की चीजें खा सकते हैं। आप जूस, फ्रूट्स, ये तो सबसे उत्तम नाश्ते की चीजें बताई जाती हैं। जी। और फिर इसके अलावा आप दूध पी सकते हैं, फल खा सकते हैं, फलों का जूस ले सकते हैं। हाँ। और आप सूखे मेवे भी खा सकते हैं। सूखे मेवे भिगोए हुए हों तो बेहतर है और सबसे अच्छा है। तो सबसे पहले ऐसा करना चाहिए कि सबसे पहले सुबह आप सूखे मेवे ले लें। और सुबह के नाश्ते में तो कहते हैं कि जितने फल हों, जितना फल का रस हो तो अच्छा है। और बाकी नाश्ते में जो आपको पसंद हो, और ख़ास तौर से घर का बना हुआ ही सबसे अच्छा है। और बाकी जो है वो हम बाद में बात करेंगे। हमें लगता है एक समय हो गया अंतराल का, तो ले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। एक चीज रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन, सखी सहेली कार्यक्रम चल रहा है और हम फिर से हाजिर हैं अंतराल के बाद। जी हाँ, और हम बात कर रहे थे सुबह के नाश्ते की कि 10 घंटे की जब नींद पूरी हो जाती है तो जो 10 घंटे का उपवास होता है उसके बाद जब भूख लगती है तो जाहिर है कि ऊर्जा प्रदान करने वाला नाश्ता हमें ज़रूरत तो होती है और वही खाना चाहिए। कोशिश करें कि उसमें चीज़ें जो हैं, जितने भी पोषक तत्व हैं वो उसमें शामिल हों, उसके संग संग फाइबर्स भी हों, क्योंकि उस समय जो है आपका पेट लगभग खाली हो चुका होता है। सो रात भर का जो खाना होता है वो पच चुका होता है, तो उस समय पाचन शक्ति भी मजबूत रहती है। तो बेहतर है कि अच्छा पौष्टिक नाश्ता होना चाहिए। जैसे तुमने उपमा पोहा की तो बात की ही, उसके संग दही, लस्सी, फलों का जूस ले सकते हैं, मिल्क शेक भी आप उस समय ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप पूरे दिन काम करेंगे तो वो सब पच जाएगा। लेकिन उसके संग संग प्रोटीन, विटामिन, खनिज, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट जैसी भी चीजें जो हैं वो प्रचुर मात्रा में होनी चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे लोग, जैसे आपने शुरू में कहा था ना कि लोगों को लगता है कि भाई वजन बहुत बढ़ जाएगा, इसके लिए वो नाश्ता छोड़ देते हैं। तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इससे, क्योंकि जब बहुत देर तक शरीर को कुछ जाएगा ही नहीं आपके
हाँ। पेट में, तो क्या होता है कि आपको कमजोरी होगी, थकान होगी, और फिर एसिडिटी की समस्या जो है ये बहुत हो जाती है। जी। आंतों को भी नुकसान पहुंचता है और बहुत तरह के जो दुष्परिणाम है वो सामने आने लग जाते हैं धीरे धीरे। बहुत देर से आपका पेट क्योंकि खाली होता है, तो जितना भी संचित ग्लूकोज है उस जी। पर हमें वहां रहना पड़ता है, और फिर जो ग्लूकोज का स्तर है वो असंतुलित होता है, जिसकी वजह से कमजोरी, चक्कर आना, थकावट, ये समस्या हमें होती हैं। तो इससे अगर बचना है तो जरूरी है कि नाश्ता करें और पौष्टिक चीजें लें। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, एक बात और है कि वैसे तो हम बार बार कह रहे हैं कि पूरे दिन हमें स्फूर्ति चाहिए, ऊर्जा चाहिए, काम करने की शक्ति चाहिए, तो पूरा भरपूर जो है पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए नाश्ता। लेकिन इसके संग संग कितने भी पोषक तत्वों से भरपूर नाश्ता हो, लेकिन अगर आप हड़बड़ी में खा रहे हैं तो सब बेकार है। तो उसके लिए ये भी बहुत जरूरी है कि सुबह का नाश्ता जब करें, जो भी आपने लिया है उसको बैठ के इत्मीनान से करें। अक्सर हम सोचते हैं कि दूध कॉर्नफ्लेक्स ले लिया और कंघी कर रहे हैं, चलो चलते फिरते खा लेते हैं, तब तक इधर से बैग भी उठा लेते हैं, उधर से मोजा भी उठा लेते हैं, टाई भी बांध लेते हैं, है ना। कुछ ऐसा होता है कि ये सब करते रहते हैं, कान के टॉप्स भी पहन लेंगे, माला भी डाल लेंगे, चलो ये रख लिया श्रृंगारदान के सामने, और करते रहते हैं, समय बच जाएगा। ऐसा भी तो होता है कि पराठे का रोल बनाया, थोड़ी सब्जी बस। रखी, और बस वो आलू का पराठा है तो भाई पहले तब से तो उसने और क्योंकि अच्छा है। बस रोल बनाया और खाते पीते। बच्चे तो ऐसा करते हैं कि हाथ में ले लिया और बस चलते चलते बस स्टॉप तक या जहां भी उनको जाना है वहां तक चलते चलते खाते खाते निकल जाते हैं। ऐसा है, फिर तुमने बच्चों की बात कर दी तो बच्चे बहुत अब बस दुखी हो जाएंगे, क्योंकि ये सब मम्मियां करवाती हैं, देता कौन है। तो भाई अगर हम खुद कर रहे हैं तो बच्चे भी ऐसे ही करेंगे। तो जो भी कहने का मतलब यही है कि जो भी आप नाश्ता करें उसको बैठ के इत्मीनान से करें। आप देखेंगे तो घड़ी देखकर आपको 3 से 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगता है किसी भी कीमत पर। और इसी तरह से एक बड़ी अच्छी बात मैं पढ़कर हाँ। सुना रही हूँ आपको, हाँ, जो हमारे बिल्कुल। किसी साथी ने लिख कर भेजी है जी, जी। कि सुबह का नाश्ता दिन का सबसे जरूरी भोजन माना जाता है। जी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये रात भर के उपवास के बाद शरीर को जरूरी पोषक तत्व देता है, एनर्जी देता है, ये आप पहले भी बता चुकी हैं। जी। बैलेंस ब्रेकफास्ट करने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, ब्लड शुगर लेवल को स्थिर करने में मदद मिलती है, कॉग्निटिव फंक्शन को बढ़ावा मिलता है, और पूरे दिन एकाग्रता और प्रोडक्टिविटी में सुधार होता है। क्या बात ये है। हेल्दी वेट बनाए रखने में भी बड़ी अहम भूमिका निभाता है। हेल्दी ब्रेकफास्ट में फाइबर, प्रोटीन, हेल्दी फैट से भरपूर खाद्य पदार्थ शामिल होने चाहिए, जिससे आपको दिन भर काम करने की ऊर्जा मिलती है और आपको अपना पेट भी भरा हुआ सा महसूस होता है। बिल्कुल, महसूस होना भी बहुत जरूरी है, नाश्ता करना भी बहुत जरूरी है। वैसे हमारे साथी ये भी लिख रहे हैं कि बहुत तला भुना ना हो, फल मट्ठा जरूर लें सुबह के वक्त। थोड़ा पोहा, इडली आदि हल्के नाश्ते हैं। आजकल कामकाजी महिलाएं, पुरुष को सुबह का नाश्ता अच्छे से लेना चाहिए। काम के बीच से कब ब्रेक मिले कुछ पता नहीं रहता है, ऐसे में नमकीन दलिया या रोटी के साथ कोई भी हरी सब्जी ले सकते हैं। अच्छा, एक बात और है, अक्सर हम लोग कहते हैं अरे अभी दिन में भी रोटी खाना है, सुबह भी रोटी खाना है, तो क्या दिक्कत है भाई, सुबह भी आप रोटी खाइए ना, थोड़ा अनाज बदल दीजिए। हाँ। सुबह आप चाहे तो बाजरा या कुछ बेसन या कुछ मक्के की रोटी ले या लीजिए। जो साबुत अनाज है उनको जी। भिगो कर थोड़ा सा उसको मतलब अध कच्चा अध पका जी। सा जैसे बनाते हैं, तो उसके पूरे पौष्टिक तत्व हैं वो भी आपके बने रहेंगे। इस तरह से खा सकते हैं। और तला भुना, कई लोगों का तो भी सुबह सुबह बाहर निकल गए, जलेबी कचौड़ी का नाश्ता करेंगे। अब तुम ऐसे बोलोगी तो लगेगा हम एक बार सो जाएं, फिर सुबह उठे और फिर निकल ही जाएं बाहर। तो ऐसा नहीं है, ये सब चीजें अलग ढंग से मुंह में पानी लाती हैं। लेकिन फिलहाल हम चूंकि बात कर रहे हैं पौष्टिक नाश्ते की, सुबह के अच्छे नाश्ते की, तो देखिए ये सुनने वाले परहेज हमारे करो क्या बोलने में भी भाई, चंचल बिटिया। ऐसा है ना कि नहीं, बुआ होता है वजन ना बढ़ ऐसा। जाता नहीं, हमारा तो नाम लेने से वजन बढ़ जाता है, इसलिए भाई इन सबका नाम भी मत लेना। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो इस बात से सहमत हो जाएंगे कि हाँ भाई, उन्हें सुबह सुबह जलेबी कचौड़ी का नाश्ता या इस तरह के तले भुने नाश्ते बड़े लुभाते हैं। घर के सामने अगर मिल रहा है तो खाना तो पड़ता है। जब बाहर जाते जी। हैं ना घर से, तो रूटीन से हटकर करने का मन है, तब कभी कभार चीटिंग जिसे हम कहते हैं ना, वो जी, कर सकते हैं। बिल्कुल। अब हमारे सुनने वाले क्या लिखते हैं कि नाश्ते को अक्सर दिन का महत्वपूर्ण भोजन कहा जाता है, और इसके नाम से पता पड़ता है कि ये उपवास की अवधि को तोड़ता है, ऊर्जा के स्तर और सतर्कता को बढ़ाने के लिए ग्लूकोज की आपूर्ति की भरपाई करता है। क्या बात है। नाश्ता हमारे शरीर में ऊर्जा और पोषक तत्वों का भंडार की भरपाई करता है। और वास्तव में जो लोग नाश्ता करते हैं वो नाश्ता ना करने वालों की तुलना में विटामिन और खनिजों की अनुशंसित दैनिक खुराक को पूरा करने की अधिक संभावना रखते हैं। बिल्कुल सही बात है। तो ये ज़रूरी है, ये तो आप समझ गए। और हमारे साथी अपने अपना अनुभव लिख रहे हैं कि सुबह हमारे लिए टिफ़िन बनता है तो हम सुबह चाय के साथ घी लगाई हुई 4 रोटी करते हैं, बिना टाइम देखे शांति से नाश्ता करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। ऐसे ही हमारी साथी ये भी लिख रही है कि नाश्ता निहारी ब्रेकफास्ट, मेरे दादी का नाश्ता सुबह का एक ज्वार की रोटी, भाकरी कहते हैं मराठी में, और सब्जी खा ली और खेत में निकल पड़ी। रोज़
का उनका यही नाश्ता था। तो बाबा ड्यूटी पर जाते तो दूध में रोटी मिला के खाते थे और हमें भी यही आदत थी। तो थी मत कहिए, आज भी वही आदत फिर से डाल लीजिए और याद कीजिए कि दादी नानी मम्मी क्या खाती थी, उनको खाना शुरू कीजिए। और गर्मी के दिन आ रहे हैं तो गर्मी के दिनों में मट्ठा में रोटी भिगो के, जैसे उन्होंने दूध रोटी लिखा ना, छाछ में भिगो कर रोटी खाई जाती है। कहते हैं कि दिन भर पेट को तरावट देती है, तो जो लू लगने का खतरा है उससे भी बचे रहते हैं। तो जब मौसम बदलेगा, गर्मी तेज होंगी, तो इस तरह से भी नाश्ते को आप बदल सकते हैं। बिल्कुल। फिलहाल एक चीज मांगते हैं, क्या? एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ, उल्टी सीधी चीज कभी ना मांगे सच्चा प्यार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं। अच्छे से फरमाइश करना, सुनने से पहले क्या डरना। मांगो पापा कुछ भी मांगो। मांगू हाँ हाँ, दिल पर रख कर हाथ करो पहले हमसे इकरार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं। बोलो। मांगू छोटा सा नजराना, इतना लंबा अफसाना, ओ मांगू छोटा सा नजराना। हाय इतना लंबा अफसाना। जल्दी से कह दो। कह तो रहा हूँ, अरे जल्दी से कह दो। अरे कह तो रहा हूँ, रात को खिड़की खोल के रखना। हाय राम, तुम आओगे? हाँ हाँ हाँ, रात को खिड़की खोल के रखना, दो नैनों से बोल के रखना। आगे बोलो। यही आए मेरे सपने तो ये करना दे इनकार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं। खुली खुली इस जुल्फ का साया मांगू तो क्या दोगी। बस। रंग रूप का ये सरमाया मांगू तो क्या दोगी। ना ना, कहो तुम्हारी बाहों में मैं रह सकता हूँ। अभी नहीं। क्या इन होठों को मैं अपना कह सकता हूँ। अभी नहीं। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं कि जाने किस दिन टूटेगी दीवार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। एक चीज मांगते हैं हम तुमसे पहली बार। पहले चीज का नाम बताओ। देखो हम पर शक ना लाओ। अब जो मिलना, अच्छा जी, अब जो मिलना, बांध के सहरा ही मिलना सरकार। तो अगले इतवार। जी सरकार। अच्छा है त्योहार। तो बुआ, हम खान पान की बात कर रहे थे, तो खान पान हमें कहाँ से मिलता है भाई? पेड़ पौधों से, और बहुत सारी और भी उपयोगी चीजें मिलती हैं। बिल्कुल सही बात है। तो पेड़ पौधे जो हैं हमारी जिंदगी का अभिन्न हिस्सा हैं, उनसे प्यार करना चाहिए और कोशिश ये करनी चाहिए कि घर के अंदर भी बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो लगाए जाते हैं जिनसे कि घर की जो ऊर्जा तो अच्छी रहती है। वैसे तो सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन देते हैं अच्छे से। तो हम जो छोटे छोटे पौधे अपने आसपास लगा सकते हैं, जिससे हमें बहुत सारे फायदे मिलते रहें। मतलब खुशबू भी हो, थोड़े से औषधीय गुण भी हो और सजावट भी होती रहे, ऐसे पौधों की बात करते हैं। क्योंकि पौधे कोई भी हों, इनमें सकारात्मक ऊर्जा होती है, बड़े अच्छे शुभ परिणाम मिलते हैं, घर में सुख शांति का वातावरण होता है और
हमारे जो घर की रौनक जी। को बढ़ा देते हैं, हवा को शुद्ध कर देते हैं। और बहुत सारी जब भ्रांतियां जुड़ जाती हैं तो कहते हैं ना कि भाई कुछ पौधे ऐसे होते हैं जहाँ जो आर्थिक उन्नति भी ले आते हैं घर में। देखो, आर्थिक उन्नति की जो बात है ना, वो जोड़ा इसलिए भी गया है कि कहीं ना कहीं आप उसको लगाएं और आप स्वस्थ रहें और सकारात्मक ऊर्जा के साथ रहेंगे तो शायद आपको बहुत ज्यादा पैसों की उतनी जरूरत महसूस नहीं होगी, क्योंकि खुशी के लिए ही सब कुछ किया जाता है और वो खुशी आपको मिलेगी। और तो घर स्वास्थ्य से में बड़ी दौलत क्या हो सकती है। बिल्कुल सही बात है। और जो वही कहते हैं ना कि सुख संपत्ति अगर है तो उससे ज्यादा और क्या चाहिए। तो ऐसे ही जो घर के अंदर लगाए जाने वाले पौधे हैं जिन्हें हम चार दीवारी में लगाते हैं, खासतौर पे ड्राइंग रूम या बेडरूम भी सजाते हैं, ऐसे पौधे हैं जेड प्लांट। कहते हैं कि ये घर में समृद्धि लेकर आता है, बड़ा सुंदर और आकर्षक पौधा होता है। ऐसे ही बाम्बू प्लांट भी है, जी। बांस का ये पौधा होता है जो अपनी सकारात्मक ऊर्जा से सबको अपनी तरफ आकर्षित करता है और घर में सजावट के तौर पर भी हम इसे लगाते हैं। और इसे पानी में भी लगा सकते हैं और मिट्टी में भी लगा सकते हैं। अच्छी बात यह है इसमें बहुत छोटा भी आता है, तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि किस तरह से आप लगाते हैं। इसके संग संग मनी प्लांट तो हम सभी जानते हैं। हाँ। जो कोई भी पौधा नहीं लगाता, पहले तो हम लोग बल्ब में लगा लेते थे और पूरे कमरे में वो यहाँ से वहां तक बेल उसकी दौड़ जाती थी, एक छोटे से बल्ब में भी। तो जाहिर है इसको भी आप मिट्टी में भी लगा सकते हैं और बल्ब मतलब किसी भी मर्तबान में, किसी भी उसमें लगा सकते हैं, पानी में भी लगा सकते हैं। उसकी देखभाल भी बहुत ज्यादा नहीं करनी पड़ती है, लेकिन हाँ ये है कि इन सब के ऊपर पत्तियों पर जरूर आप पानी का छिड़काव करते रहें ताकि ये खुश रहें। और ये क्योंकि इंडोर प्लांट कहलाते हैं बुआ, जी। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि इनको सूरज की धूप दिखाना बहुत जरूरी है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि अगर आपने धूप ना दिखाई या हवा धूप ये सब चीजें ना मिले तो वो पौधे पनप ही नहीं पाते हैं। लेकिन ये जो पौधे हैं, ऐसा ही एक पौधा एरेका पाम है, हाँ, रबर एरेका प्लांट है, बिल्कुल। ये सभी पौधे ऐसे हैं जो घर में सजावट देते हैं, सकारात्मक ऊर्जा देते हैं हमें। और इसके संग संग ऑक्सीजन भी ज्यादा देते हैं, तो जाहिर है इनको घर के अंदर लगाइए। बस थोड़ी बहुत रोशनी भी अगर आएगी तो इससे ये खुश रहेंगे। और मजेदार बात यह है कि जिधर से रोशनी आती है या जिस खिड़की की तरफ से धूप आती है, सारे उसी तरफ मुंह कर लेते हैं। हाँ। लगता है इसी की तरफ भागेंगे ये, जैसे इनका एक कोई सिनेमा उधर चल रहा है और सब उधर ही मुंह कर लेते हैं। बड़ा मजा आता है। कभी कभी आप उनको घुमा दीजिए, फिर देखिए सारी पत्तियां उधर घूम जाएंगी। और ऐसे एक मदर टंग आता है ना, नहीं मदर इन लॉ टंग्स आता है करके कुछ, वो लंबी लंबी पत्तियां आती हैं उसमें खड़ी खड़ी। हाँ। और वो भी ऐसा ही है कि इंडोर प्लांट है, आप उसको घर में लगाएं और खुश रहें। और खुशबूदार कुछ पौधे भी आप लगा सकते हैं। इनमें कुछ पौधे ऐसे हैं जो हो सकता है कि आप बिल्कुल ड्राइंग रूम में ना सजा सके, लेकिन आपकी किसी बालकनी में या खिड़की में थोड़ी जगह है, छोटी सी छत है आपके पास, तो वहां इन्हें लगा लीजिए। जैसे पीस लिली, अब इसका नाम ही है पीस लिली, तो ये शांति और ये सब चीजें लेकर आएगा और बहुत प्यारा भी होता है। इसमें सफेद सफेद जो फूल होते हैं, गुलाबी भी आता है, अलग अलग रंग की इसमें आती हैं फूल, पत्ती जैसा ही होता है, तो बड़ा प्यारा सा होता है। उसको आप लगा सकते हैं, जरूर लगाइए। हमारे साथी लिख रहे हैं कि मेरे विचार से नहीं, कुछ और लिखा है इन्होंने। तो बात वही है कि घर में किस तरह से सुख शांति के लिए भी पौधों को लगाया जाए, खुश रहा जाए। अच्छा, एक बात और है कि कभी आप खुद भी देखें कि किस तरह से जब आप सुबह उठ रहे हैं और आप थोड़ा सा पौधों के पास होके आएंगे तो आपको लगेगा आप किसी से मिलकर आए हैं और मन में बड़ी खुशी आपको महसूस होगी। ये पौधे भी जुड़ाव महसूस करते हैं। जो रोज उनकी देखभाल करता है, जो उनके पास बैठता है, उनसे बातें करता है, उनकी बातों को वो समझते हैं, तो और अपनी जो पॉजिटिविटी है, खुशबू है और अपनी सुंदरता है, वो सारे घर में बिखेरे रहते हैं। इसी तरह से जो चमेली या मोगरे का पौधा है वो लगा सकते हैं। ऑर्किड फ्लावर्स होते हैं वो लगा लीजिए। गेंदा तो बहुत आसान सा है ना। हाँ। और गुलदाउदी लगा लीजिए। अब गुड़हल लगाएंगे तो वो आपको बाहर ही लगाना पड़ेगा, जहाँ छत पर आपके थोड़ी धूप आती हो। लेकिन बहुत सारी ऐसी भी जगह हैं आपके कमरे में जहाँ पे खिड़की से धूप आती है, तो वहां पर भी आप इसे रख सकते हैं। पौधे मानव जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऐसे हमारे साथी लिख रही हैं। और सभी जीवों को जीवित रखने में मदद करते हैं। पृथ्वी पर सभी जीवित प्राणी आश्रय, भोजन, औषधियों और रोजमर्रा की जिंदगी की अन्य सामग्रियों के लिए पौधों पर निर्भर है। पौधे प्रदूषित हवा को शुद्ध करते हैं, वातावरण में ताजा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। पौधों के बिना जीवन पृथ्वी पर हमारा अस्तित्व कठिन होगा, क्योंकि इसमें मानव जाति विभिन्न बीमारियों में पीड़ित हो जाएगी और अंततः प्रजाति समाप्त हो जाएगी। जलाऊ लकड़ी, इमारती लकड़ी, रेशे, औषधियां, रंग, कीटनाशक, तेल और रबर रोजमर्रा की जिंदगी में पौधों के कुछ उपयोग हैं जो इन्होंने बताए हैं। बहुत जरूरी चीज है। और हम फूलों की बात कर रहे थे ना बुआ, तो गुलाब अगर घर में नहीं लगाया तो जो हमारी फूलों की बगिया है वो क्या लगाया, तुम यही कहोगे। और गुलाब का पौधा लगाना है तो इतने रंग बिरंगे गुलाब आपको मिल जाएंगे कि पूरी जो आपकी बगिया है वो सिर्फ गुलाब से सजा सकते हैं। फिर पियोनी फ्लावर्स है, आप ये लगा सकते हैं। और कुछ औषधीय पौधे जो बहुत जरूरी भी होते हैं, सकारात्मक भी हैं, इन्हें आप लगा सकते हैं अपनी घर की छोटी सी बगिया में। तुलसी है, पुदीना है, अजवाइन, अदरक, लेमन बाम पौधा है और लेमन ग्रास भी है। तो हाँ भाई, रोज चाय के लिए तो चाहिए ही चाहिए ना उसके लिए। और थाइम है,
सेज प्लांट है, हल्दी का पौधा है और शमी का पौधा है। ऐसे बहुत सारे पौधे हैं। एलोवेरा है, इसको हाँ। कैसे भूल सकते हैं। गिलोय लगा सकते हैं। वैसे हमारी साथी ये लिख रही हैं, बड़ी दुखी हैं, मेरे छोटे से गमले में तुलसी लगाई, पानी धूप सब मिलती है, पर अभी 4 दिन पानी नहीं दिया तो कल से मुरझा गई। तो भाई आपने 4 दिन पानी नहीं दिया, लेकिन एक बात बताएं, हमें लगता है कि आप इसमें दुखी ना हो, थोड़ा सा पानी देती रहेंगी तो शायद पुनः वो जीवित हो उठे। जी। क्योंकि पानी ज्यादा जब होता है और जब पौधे गल जाते हैं तब वो नहीं पनपते हैं, लेकिन जो सूख जाते हैं उनमें अगर सही ढंग से अगर पानी दिया जाए तो एक बार फिर से जीवित हो उठते हैं। तो कोशिश कीजिए। हमें गीत सुनवाते हैं तब तक। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। याद किया दिल ने कहा हो तुम, झूमती बहार है कहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। खो रहे हो आज किस ख्याल में, दिल फंसा है बेकसी के जाल में। खो रहे हो आज किस ख्याल में। दिल फंसा है बेकसी के जाल में। मतलबी जहाँ मेहरबान हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। रात ढल चुकी है सुबह हो गई, मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। रात ढल चुकी है सुबह हो गई। मैं तुम्हारी याद लेके खो गई। अब तो मेरी दास्तां हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो, तुम हमारी राह के चराग हो। तुम हमारी जिंदगी के बाग हो। तुम हमारी राह के चराग हो। मेरे लिए आसमां हो तुम, याद किया दिल ने कहा हो तुम। प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम, प्यार से पुकार लो जहाँ हो तुम। प्यार से पुकार लो, प्यार से पुकारते हम भी आ गए। क्या लेकर आई हो ये बताओ, आ तो गई तुम। हनी चिली फूल गोभी। क्या बात है, वाह ये- वाह वाह, सारे फूल सब एक खुशबू सब एक साथ है। ठीक है। तो वही इसे बनाने के लिए जो सामग्री चाहिए, हमारे जो सखियां हैं, जो पुरुष श्रोता भी हैं जिन्हें रुचि है, वो बिल्कुल लेकर बैठ जाएं कागज कलम और नोट करें कि गोभी का 1 फूल, प्याज 2,
शिमला मिर्च 1, टमाटर 1, हरा प्याज 4 ले लें आप, अगर छोटे हैं तो ज़्यादा भी ले जी, लीजिए। जी। अदरक लगभग 50 ग्राम, लहसुन 50 ग्राम, हरी मिर्च 4 या स्वाद के अनुसार इसे कम ज़्यादा कर लीजिए। कॉर्नफ्लोर लेना है आपको आधा कप, तेल लेना है 2 कप, हाँ। और अगर तेल कम खाना पसंद करते हैं तो इसे थोड़ा सा कम कर लीजिए। अच्छा। लहसुन और अदरक का पेस्ट लगभग आधा चम्मच लेना है। हाँ। सोया सॉस 2 चम्मच, विनेगर लेना है 2 चम्मच, चिली सॉस 1 चम्मच, टमाटो सॉस 1 चम्मच, नमक स्वाद अनुसार, और सजावट के लिए थोड़ा सा हरा धनिया। जी। इसे बनाने के लिए सबसे पहले गोभी को बड़े बड़े आकार में काट लीजिए। शिमला मिर्च और प्याज को भी बड़े बड़े आकार में काट लें, और प्याज को जो है वो चिपका चिपका सा होता है ना, तो अलग अलग कर लीजिए। अच्छा, बड़ा बड़ा मतलब सारे उसकी जो फांके हैं पड़ते हैं वो अलग कर लीजिए परत पूरी। और टमाटर को भी बड़े बड़े आकार में काट लेना है, यानी कि एक टमाटर के आप 7-8 टुकड़े करिए बड़े बड़े। लहसुन और अदरक को लंबे लंबे आकार में यानी कि लच्छेदार काट लीजिए। हरी मिर्च को ऊपर से नीचे की तरफ ले जाते हुए गोलाई के आकार में काट, मतलब लच्छा सा बना लेना है हरी मिर्च का भी, क्योंकि ये चीजें सजावट के लिए अच्छी लगती हैं। और खाने का तो हमें कम लग रहा है कार्यक्रम, सजावट में ज्यादा तुम ध्यान दे रही हो। चलो बताओ। अच्छा, जब चीज देखने में आकर्षक लगती है तो स्वाद में अपने आप बढ़ोतरी रहती है। अच्छा। और हरे प्याज के छोटे छोटे से टुकड़े काट लेने हैं। अब एक बैटर तैयार करना है। एक कटोरी लेकर उसमें कॉर्नफ्लावर, लहसुन और अदरक का पेस्ट और स्वाद के अनुसार नमक मिला लेना है। इस बैटर में गोभी के जितने भी टुकड़े आपने किए हैं बड़े बड़े वो डालें, और फिर अच्छे से इस तरह से मिला लें कि वो लिपट जाए अच्छी तरीके से। अब एक गैस पर पैन रखें, जो हमने तेल लिया है जी। वो अच्छे से गर्म करना है। जब तेल बहुत अच्छे से गर्म हो जाए, हाँ। तो जो बैटर में लपेटा हुआ गोभी है, उस घोल में लपेटे हुए गोभी को एक एक टुकड़ा डालिए, और थोड़ा सा ब्राउन होने तक, हल्का सा ब्राउन हो जाए, परत आ जाए उसके ऊपर, इतना उसे फ्राई कर लेना है। हाँ। अब लेना है एक दूसरा पैन, इसमें थोड़ा ही तेल डालना है, यानी कि 2 चम्मच तेल डालना है। हाँ। जब तेल गर्म हो जाएगा तो हरी मिर्च और प्याज को डालकर थोड़ी देर के लिए भून लेना है, मतलब पूरा लाल नहीं करना है, थोड़ी सी खुशबू आने लगे इतना भून लीजिए। जब थोड़ा सा फ्राई हो जाएगा प्याज, और शिमला मिर्च भी डाल दीजिए, थोड़ा सा और भून लीजिए। अब अदरक और लहसुन के जो लच्छे काटे थे इन्हें डालिए, थोड़ी सी देर के लिए 2 मिनट के लिए इन्हें भी भून लीजिए। टमाटर डालकर चलाइए, और ध्यान रखिए सब्जियों को बहुत ज्यादा गलाना नहीं है। हाँ। थोड़ा सा जो कच्चा पक्कापन है उनका वो रहना चाहिए। आजकल वही फैशन है। हाँ। फिर? अब इसमें गोभी और हरी प्याज डालकर थोड़ा सा चिली सॉस, टमाटो सॉस, विनेगर, सोया सॉस, ये सभी डालकर अच्छे से मिलाएं। चिली गोभी जो तैयार है, अब थोड़ा सा हनी यानी कि शहद डालकर और धनिया डालकर इसको गार्निश कर देना है। गार्निश कर लें और खाएं इस गीत के साथ। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है, आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार। दिखाने के सिवा, और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है, और हमें नाज उठाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है, आपको प्यार। किस लिए आपने शर्मा के झुका लिया
इसलिए आपने शर्मा के झुका ली आंखें, इसलिए आपने घबरा के बचा ली आंखें। आपको तीर चलाने की बुरी आदत है, आपको तीर चलाने की बुरी आदत है। आपको प्यार छुपाने की बुरी आदत है। आपको प्यार जताने की बुरी आदत है। कार्यक्रम का समय हो चला है पूरा, लेते हैं इजाजत चंचल वर्मा। और बुआ का नमस्कार। सखी सहेली